एक ज़माने की बात है, एक मुल्क में एक बादशाह और उसकी मलिका रहते थे। बादशाह सलमान शाह और उसकी मलिका की जिंदगी में सब कुछ था सिवाय एक औलाद के। वो दोनों हर रात आसमान की तरफ देखकर हाथ उठाकर खुदा से दुआ करते, ए रब, हमें औलाद अता कर, चाहे वो बेटी ही क्यों ना हो, बस इसके दिल में रोशनी हो। कुछ अरसे बाद दुआ कबूल हुई, एक बच्ची पैदा हुई जिसके बाल सोने जैसे चमकदार और बेहद लंबे थे। इसका नाम रखा गया रा, यानी नूर और जिंदगी की किरण। बादशाह और मलिका बहुत खुश हुए, पूरी सल्तनत में खुशी छा गई, हर तरफ जश्न मनाया गया। लेकिन महल का जादूगर जलने लगा। वो बोला, ये बच्ची आम नहीं, इसके बालों में ऐसी ताकत है जो मौत को चाहोकर भी जिंदगी लुटा सकती है, इसके बाल काट देने चाहिए। जब बादशाह ने यह बात सुनी तो उसने जादूगर को महल से निकाल दिया। लेकिन जादूगर ने जाते जाते कहा, तुमने मुझे निकाला है मगर मैं तुम्हारी खुशी छीन लूंगा। चंद दिन बाद एक तूफानी रात आई, बादल गरजे, बिजली चमकी, महल में हर तरफ अंधेरा छा गया, हर तरफ हलचल मच गई। और फिर अचानक पता चला कि रा अपने कमरे में नहीं है। सारा महल छान मारा गया, लेकिन रा महल से गायब हो चुकी थी। बादशाह ने अपनी फौजें भेजें, खुद घोड़े पर सवार होकर तलाश करता रहा, मगर बेटी का कोई सुराग न मिला। गम और पशेमानी ने इसे तोड़ दिया। कहते हैं वो रोज तुलुआ आफ्ताब के वक्त महल की सबसे ऊंचे मीनार पर जाकर रोता और फरियाद करता, तुम कहाँ हो मेरी बेटी, जहां भी हो मेरी आवाज सुनो और वापस लूट लो। दूसरी तरफ रा जादूगर के तिलिस्मी कैद खाने में बंद थी। जादूगर ने इसे एक शीशे के टावर में बंद करके रखा हुआ था जो बादलों से भी ऊंचा था। जादूगर ने इसके बाल भी काट दिए, लेकिन कुछ ही साल के बाद इसके बाल फिर से लंबे, घने और मजीद सुनहरे हो गए। अब इसके बाल जमीन तक पहुंचते और उनसे सुनहरी रोशनी निकलती, ऐसी रोशनी जो जख्म भरती, टूटे पत्ते जिंदा कर देती, मगर उसके अपने दिल के जख्म नहीं भर पाते थे। साल गुजरते गए, रा जवान हुई, मगर इसके दिल में अब भी बाप की याद जिंदा थी। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहती, प्यारे बाबा जान, मैं यहाँ हूँ, कैद में मगर जिंदा हूँ। एक दिन करीबी जंगल में एक सिपाही आ निकला जिसका नाम था अहयान। वो अपने गमशुदा ख्वाबों की तलाश में निकला था, मगर उसने देखा पहाड़ की चोटी से सुनहरी बाल नीचे लहरा रहे हैं। इसने खैरानी से पूछा, ये बाल हैं या रेशम की डोरी? जब कोई जवाब ना आया तो इसने फिर से पुकारा, ऊपर कौन है? ऊपर से रा किसी इंसान की आवाज सुनकर खैरून हुई और फौरन बोली, ये मैं हूँ, मेरा नाम राया है और ये मेरे बाल हैं, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुंचे? अहयान ने कहा, मैं वो हूँ जो कहानियों के पीछे सच तलाश करता है। रा मुस्कुराई, तो फिर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। शायद मेरी कहानी अधूरी है। अहयान ने पूछा, लेकिन मैं ऊपर कैसे आऊँ? रा ने अपने बाल नीचे लटका दिए और बोली, मेरे बालों के सहारे ऊपर आ जाओ। अहयान इसके बालों के साथ लटक कर ऊपर चढ़ गया। जब वो आमने सामने आए, अहयान रा की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। वो इसकी नीली कांच जैसी आंखें देखकर बोला, तुम कैद में हो मगर तुम्हारी आंखों में आसमान छुपा है। रा ने हल्की लेकिन उदास मुस्कुराहट के साथ पूछा, और तुम्हारे अंदर क्या छुपा है? अहयान ने जवाब दिया, शायद वो ख्वाब जो किसी रा ने चुरा लिया है। दोनों रोज मिलने लगे। रा ने इसे अपनी मुकम्मल कहानी सुनाई। अहयान कभी उसे सुनता, कभी इसे कहानियां सुनाता और रा इसे खत और खुशी से सुनती रहती। लेकिन जादूगर ने एक दिन उन्हें पकड़ लिया। वो चीखा, कोई इंसान यहाँ कैसे पहुंच सकता है और मेरी कैदी से बात कैसे कर सकता है? और उसने अहयान को मारने की कोशिश की। राया चीखी, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे इसके आंसू इसके बालों पर गिरे, बालों से रोशनी की लहर उठी, इतनी तेज के टावर लरज उठा। जादूगर चीखा और पत्थर में बदल गया। जादू टूट गया, कैद खत्म हो गई। राया नीचे गिरी, अहयान बेहोश हो चुका था। इसने अपने सुनहरी बाल इसके चेहरे पर रखे तो अहयान को फौरन होश आ गया। अहयान ने आंखें खोली और कहा, राया, तुम जादू नहीं, तुम खुद जिंदगी हो। जब वो महल लौटी, बादशाह सीढ़ियों पर बैठा था, वक्त के साथ और अपनी बेटी की याद में वो बहुत कमजोर और बुरा लग रहा था, मगर जिंदा था। जैसे ही इसने अपनी बेटी को देखा, वो साकित हो गया। क्या यह ख्वाब है? रा ने इसके हाथ चूम कर कहा, नहीं बाबा जान, ये मैं हूं, आपकी रा। ये आपकी दुआओं का जवाब है। महल रोशनियों से जगमगा उठा। पूरी सल्तनत ने जश्न मनाया, न सिर्फ शहजादी की वापसी का, बल्कि इस लम्हे का जब मोहब्बत ने जादू को शिकस्त दी। बादशाह अहयान से भी मिला जिसने बादशाह से रा का हाथ मांगा, और बादशाह ने भी इसका एहसान मानते हुए और अपनी बेटी की खुशी के लिए हाँ कर दी। और यूं रा, वो शहजादी जिसके बाल सूरज से लंबे थे, इस सारी दुनिया के लिए रोशनी बन गई और अपनी जिंदगी की तरफ लूट आए। और फिर सब खुशो खुर्रम रहने लगे।